हेलो दोस्तों, आइए आज हम आपसे बात करते हैं साइबर क्राइम और आपके बैंक खाते से रिलेटेड बात करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो है बैंक में खाता है और वो बचत खाता है, मतलब सेविंग अकाउंट है, तो जितना भी सेविंग अकाउंट होता है करीब करीब हर सेविंग अकाउंट का जो है डेटा और जानकारी जो है बैंक वाले साइबर क्राइम को दिए रहते हैं। साइबर क्राइम का यही काम होता है कि उस खाते पे निगरानी रखना कि उस खाते में कहाँ से कौन से अकाउंट से कितना पैसा आ रहा है। तो इसमें आप लोग को सतर्कता ये रखना है कि आप जानते हैं कि आपका जो खाता है बचत खाता सेविंग अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, या तो आप नौकरी कर रहे हैं या तो आप नौकरी कर रहे हैं या तो आप जो है मतलब कि कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कमाया और उसके बाद अपनी पर्सनल ज़रूरत, परिवार का खर्चा और दवा जो भी निकाल के आपने खर्चा किया, खर्चा करने के बाद आपने जो महीने में बचा लिया या हफ्ता में आप उसका हिसाब निकाल लें या 10 दिन पे या 15 दिन पे हिसाब निकाल लें, जो आपने बचा लिया उसको जो है आपने बचत के रूप में अपने बैंक खाता सेविंग अकाउंट में आपने जमा कर दिया। तो ये हो गया सेविंग अकाउंट का रूल्स हो गया कि आपके खाते में उतना पैसा जमा हो गया। अब इसमें मामला फंसता कहाँ से है? अब इसमें मामला यहाँ से फंसता है कि आपका खाता है सेविंग अकाउंट, लेकिन आपके खाते में जो है जैसे मान चलिए कि एक दिन में 5-6 खाते से अलग अलग पैसा आ गया, भले वो 1,000 रुपये आवे, 1,500 आवे, 2,000 रुपये आवे, 10,000 आवे। तो जो साइबर क्राइम वाले होते हैं, साइबर क्राइम जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके दिमाग में एक संदेह जाता है कि भाई इस व्यक्ति का जो खाता है वो सेविंग अकाउंट है, और इस सेविंग अकाउंट का मतलब ये है कि ये व्यक्ति जो कमाता होगा अपनी बचत अपने खाते में जमा करता होगा। लेकिन ये सेविंग अकाउंट होते हुए मतलब करंट अकाउंट नहीं है, चालू खाता नहीं है कि आप जितना चाहें उतना लेन देन कर सकें बिजनेस के पर्पज़ से। ठीक है, आपका सेविंग अकाउंट है। तो साइबर सेल को ये समझ में आता है, ये संदेह होता है कि इस सेविंग अकाउंट में अलग अलग अकाउंट से पैसा क्यों आ रहा है। तो जब उनको संदेह होता है तो वो क्या करते हैं कि आपका खाता होल्ड कर देते हैं। मतलब आपका खाता जो है, आपका खाता ब्लॉक भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, ज़्यादातर होल्ड होता है। अब होल्ड होने के बाद क्या होता है, कभी कतार आपको नोटिस मिलती है कि आप आइए अपना क्लेरिफिकेशन दीजिए, और कभी कतार ऐसा होता है कि होल्ड कर दिए, वो जानते हैं कि आप उनके पास खुद जाएंगे। अब जाकर अपना कम से कम साल भर का स्टेटमेंट आप बैंक से निकलवा कर साइबर सेल के पास लेके जाएंगे। उनको एक एक ट्रांजेक्शन का जो है आप ब्यौरा देंगे कि ये पैसा कहाँ से कैसे क्यों आया। जब साइबर क्राइम वाले आपके स्टेटमेंट से संतुष्ट हो जाएंगे तो वो आपके खाते को रिज्यूम कर देंगे। इसलिए आप सतर्क रहिए, अपने सेविंग अकाउंट में अनजान जहां से पैसे ना मंगाएं, अपनी बचत को ही रखें।